Hello guys, how are you? I hope you all are doing great. So let's start the chapter of time value of money with the concept of future value. So टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज का कॉन्सेप्ट दैट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मीन्स क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू का मतलब समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कितने टाइप से हम निकाल सकते हैं। सो फ्यूचर वैल्यू हम टू टाइप से निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फ्यूचर वैल्यू, मैं इसे एफवी लिख रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लंपसम भी बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लंपसम और सिंगल अमाउंट। और दूसरा हमारा होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम या फिर सिंगल अमाउंट किसे कहते हैं, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ये समझेंगे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी क्या होता है। सो फ्यूचर वैल्यू के बारे में हम समझते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या है। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, आपने क्लास 8th 9th में या फिर 7th 8th में आपने कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या था, आपको कुछ अमाउंट जमा करना था बैंक में और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है। तो टू टाइप्स के मेथड्स थे हमारे इंटरेस्ट निकालने के। एक हमारा मेथड था सिंपल इंटरेस्ट मेथड और दूसरा था हमारा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता था, राइट। सो उसी मेथड से हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू जिसकी है ₹10,000 वो जमा करे बैंक में। आपने 5 इयर्स के लिए बैंक में जमा करे और इंटरेस्ट रेट बैंक में चल रहा है 10%। तो 5 इयर्स के बाद आपका अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, यही आपको निकालना है। यही फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए हैं और आई दिया हुआ है, मतलब इंटरेस्ट रेट। तो आपको 5 इयर्स के बाद बताना है बस ये कितना अमाउंट हो जाएगा, यही उसकी फ्यूचर वैल्यू। और अब आप ये देखिए, ये 10,000 जो है एक ही बार में दिया गया है, सिंगल अमाउंट दिया गया है, लमसम दिया गया है एक ही बार। तो इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम और सिंगल अमाउंट। ओके, सो इन क्वेश्चंस को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। टेबल देखेंगे आप और आराम के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। बट उससे पहले आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू भी हम लमसम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। देखो हमें सब कुछ पता है, हमें प्रेजेंट वैल्यू भी पता है, मतलब आज हम कितने पैसा जमा कर रहे हैं वो भी पता है, हमें इंटरेस्ट रेट भी पता है, हमें नंबर ऑफ इयर्स भी पता है, ठीक है। तो सिंपल हमें ये फॉर्मूला लगाना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लमसम हमारी आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को हमें फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। ये P है इनटू 1 प्लस आई। ये 1 प्लस आई जो है ना, इसको हम कई नाम से जानते हैं और यही वैल्यू हमें मिलने वाली है टेबल में, ठीक है। सो 1 प्लस आई टू द पावर एन जो है, हम इसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोलते हैं। कुछ बुक में इसका नाम डिफरेंट भी हो सकता है, इसका नाम ये भी हो सकता है कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, ठीक है। सो कंपाउंड का मतलब आपको समझ में आ ही गया है, कंपाउंडिंग का मतलब ही फ्यूचर वैल्यू निकालना है। सो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर या कंपाउंड वैल्यू फैक्टर हम बोलते हैं इस टर्म को, ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म को हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। तो उसी क्वेश्चन को पहले हम बिना टेबल के यूज करे हुए करके देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी मेरी? 10,000 थी, इनटू 1 प्लस आई है मेरा 10%, बट मैं उसे पूरा 10 नहीं लिखूंगा, मैं उसे एब्सोल्यूट टर्म में लिखूंगा, मतलब 0.10 लिखूंगा, ठीक है, टू द पावर 5।
सो पहले से मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, देखो इसे मैनुअली भी कर सकते हो, टेबल से भी कर सकते हो। पहले मैं मैनुअली कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो 10,000 इंटू 1.1 टू द पावर 5। अब 1.1 को 5 टाइम्स आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6105, ठीक है, इंटू 10,000 कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹16,105। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। ये तो हमारा हो गया एक लॉन्ग मेथड। अब एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं हम, ठीक है। शॉर्टकट मेथड हमारा क्या है? शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यही लगेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, ये इनटू कर कह लो इसको, या फिर इसको ब्रैकेट में कह लो, यहां पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई तो है, इनटू 1 प्लस आई टू द पावर n। और मैंने आपको बताया कि इसकी जगह आप फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी लिख सकते हो, तो आप यहां लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। और ब्रैकेट में आप ऐसे लिखेंगे इसको, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखा, सबसे पहले लिखेंगे आप n, n कितना है, n था हमारा 5, कॉमा, ठीक है। नीचे लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, नीचे लिखेंगे आप पहले n फिर i, i कितना है 10%, तो 10 को 0.10 भी लिख सकते हो या 10% भी लिख सकते हो, मैं 0.10 लिख रहा हूं, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी मेरी, 10,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल में जाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल कह सकते हो उसे, या कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल कह सकते हो उसको, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो टेबल मिल जाएगी, उस टेबल को यूज करके आपका आंसर चुटकियों में हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू दैट टेबल एंड लुक फॉर दिस वैल्यू n एंड i। ये याद रखिएगा 5 इयर्स है एंड 10% है। तो अब हम टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं। ओके ओके गाइज, अब हम टेबल में आ गए हैं। देखिए ये टेबल है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। तो आपको ये टेबल मिल गई है यहां पर, और अब आपको देखना है सबसे पहले n कितना था मेरा, n था मेरा 5 इयर्स, ये रहा 5, ठीक है, n 5, और इंटरेस्ट रेट कितना था 10%, ठीक है। तो 5 और 10 के बीच में जो वैल्यू है मुझे लेनी है। देखो मैं ऐसे आया, ये रही 5, यहां से 5 इयर्स और 10%, मेरी वैल्यू कितनी है यहां पर लिखी हुई है, देखिए 1.6105। बस यही वैल्यू उठा के मुझे वहां रखनी है और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो गाइज वही वैल्यू मैंने यहां रख दी, 1.6105, मेरा आंसर आ गया 16,105। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।